नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और यूपी मांगे उत्तर के साथ मैं हूं कुंदन जम्यार। देवभूमि उत्तराखंड में आदि कैलाश के दर्शन कर पीएम मोदी ने आज चुनावी शंखनाद कर दिया है। एक दिन के उत्तराखंड के दौरे पर पीएम मोदी ने विपक्षी दलों का सनातन का संदेश देने की कोशिश की है। पीएम ने उत्तराखंड वासियों को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात तो दी, साथ ही आदि कैलाश पर्वत, जागेश्वर धाम और पार्वती कुंड के दर्शन पूजन भी किए। यानी देवभूमि के दौरे पर पीएम सनातनी रंग में सराबोर नजर आए। पीएम मोदी के अलावा आज सीएम योगी ने भी सनातन का जिक्र किया और कहा कि जब दुनिया इजराइल हमास के युद्ध से अशांत है, ऐसे वक्त में सिर्फ सनातन और भारत ही विश्व शांति की गारंटी है। सीएम ने कहा कि हर देश, हर धर्म सिर्फ सनातन को ही आशा भरी निगाहों से देख रहा है। दरअसल बीते दिनों सनातन के विरोध में विपक्ष ने जमकर बयानबाजी की थी, तभी से बीजेपी सनातन पर आक्रामक रूप अख्तियार किए हुए है और हर मोर्चे पर सनातन का जिक्र किया जा रहा है। बीजेपी के सनातन को टक्कर देने के लिए विपक्ष जातिगत जनगणना के आधार पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लगातार हवा दे रहा है। आज भी सपा मुखिया अखिलेश यादव ने जातिगत जनगणना की मांग की है। यानी 2024 में इस बार लड़ाई सनातन बनाम जाति वाली मानी जा रही है। तो खास पैनल के साथ तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे, जानेंगे क्या मोदी योगी की जोड़ी की चुनौती से लड़ने के लिए क्या विपक्ष प्लान जाति लेकर आया है। लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जब बद्रीनाथ धाम में जय बद्री विशाल का उद्घोष होता है तो गढ़वाल राइफल्स के वीरों का जोश बढ़ जाता है। एक ऐतिहासिक निर्णय कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने लिया है और यूनानिमसली लिया है, मगर मतलब कमरे में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने अपना पूरा सपोर्ट कास्ट सेंसस का जो कॉन्सेप्ट है उसको नहीं दिया। विश्व शांति की कोई गारंटी हो सकता है तो विश्व शांति की गारंटी केवल सनातन धर्म हो सकता है और भारत हो सकता है, बाकी कोई और नहीं हो सकता। जो गठबंधन बना है, गठबंधन के जो जनता का पीडीए है वो बीजेपी का सफाया करेगा, जाति जनगणना हो और संविधान के तहत हक और सम्मान सभी को मिले। तो बड़ा सवाल यह कि क्या सनातन के कार्ड के तौर पर जातिगत जनगणना की मांग विपक्ष कर रहा है, क्योंकि धर्म के आधार पर वो उन्हें पता है कि इस पिच पर बीजेपी से जीतना मुश्किल है। इसलिए क्या जातिगत आधार पर विपक्ष इसे चुनाव को ले जाना चाहता है? इस मसले पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश चौधरी विधायक बीजेपी के हमारे साथ मौजूद हैं, पवन जोशी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं, वैभव त्रिपाठी नेता कांग्रेस के हमारे साथ मौजूद हैं, संदीप श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन आज मैं शुरुआत करना चाहता हूं तमाम मेहमानों को स्वागत संदीप श्रीवास्तव जी से। संदीप श्रीवास्तव साहब, ये किस तरह की कोशिश हो रही है दोनों दलों की तरफ से, सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से? जातिगत और धर्म के आधार पर ही सियासत होगी, 2024 में चुनाव होगा, या फिर इसके इतर और भी बातें होगी? देखिए, अब जिस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष जो भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि जैसे कहा जा रहा है, अभी आपने स्टेटमेंट भी दिखाया कि मोदी जी और योगी जी कह रहे हैं कि विश्व में अगर शांति कोई ला सकता है तो वो सनातन धर्म ही है जो शांति की एक तरीके से बात कर सकता है। लेकिन जिस तरीके से अपने देश में जाति को लेकर, तो मैं ये विपक्ष से पूछना चाहता हूँ क्या जातियों के आंकड़े से ही ये देश का विकास होगा या राज्य का विकास होगा? और साथ ही साथ सत्ता पक्ष से भी ये सवाल है कि अगर जातियां के विकास के लिए अगर आपने शुरू से काम किया होता है, या विपक्ष में जो भी सरकारें रहीं, अगर उन लोगों ने उन रिपोर्ट्स की, जिसकी अब मैं चर्चा यहाँ नहीं करना चाहता, सारे लोग वो जानते हैं, तो अगर 2014 तक उनकी सरकार रही तो उन विषयों को लेकर उन्होंने पहल क्यों नहीं की? जो आपको मैं बताना चाहूंगा। तो ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं
देखिए आज का जो कहा जा रहा है ना कि एनडीए बनाम इंडिया अलायंस की जो बात कही जा रही है, उसमें तब तक कोई एक तक मुझे कहा जा सकता है कि सार्थक बहस नहीं हो सकती जब तक उत्तर प्रदेश में यह क्लियर नहीं होगा कि क्या इंडिया एनडीए के खिलाफ अपनी पूरी मौजूदगी दिखा पाएगा या जातियों के नाम पर जो टिकट के बंटवारे होंगे उन टिकट के बंटवारों को किस आधार पर दिया जाएगा, और क्या समाजवादी पार्टी इस बात पे सहमत होगी कि जो रेड कॉर्नर की सीट कही जा रही है, हॉट सीट कही जा रही है, क्या उन सीटों पर समाजवादी पार्टी क्या किसी पार्टी समझौता करने के लिए इंडिया में सहमत है। और साथ ही साथ देखिए विपक्ष का कुनबा एक तरीके से कहा जा सकता है बड़ा मजबूत उन्होंने बनाया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष सारे मुद्दों को लेके जब तक जनता के पास नहीं जाएगा, कांग्रेस की आप स्थिति उत्तर प्रदेश में जान रहे हैं या जो अन्य दल है उनकी स्थिति भी, समाजवादी पार्टी के अलावा किसी की भी यह हैसियत नहीं है जो बीजेपी या एनडीए को सीधे चुनौती दे सके। तो ये प्रयास तो किया जा रहा है इंडिया अलायंस की तरफ से, लेकिन उस प्रयास में आप लगातार देखिए, अजय राय का बयान देख लीजिए, अखिलेश यादव का बयान देख लीजिए, तो ये जब तक आपकी अंदरूनी खींचातान नहीं खत्म होगी, बिल्कुल, तो जातिगत आधार पर भी आप चुनाव में जाएंगे तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। बने रहिए हमारे साथ, लौटता हूं मैं आपके साथ, आपके पास राजेंद्र चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। राजेंद्र चौधरी साहब, सनातन का जिक्र आप लोग करते हैं, धर्म का जिक्र आप लोग करते हैं, और सनातन में आज लबरेज तस्वीरें आज दिन भर आती रही। प्रधानमंत्री जब उत्तराखंड के दौरे पर थे, आदि कैलाश के दर्शन किए, जागेश्वर धाम गए, पूजा अर्चना की तस्वीरें सामने आती रही, दिन भर वो टीवी पर लोगों ने देखा। तो क्या सनातन और धर्म के आधार पर चुनाव होगा या फिर जातियों में बांटने की जो कोशिश हो रही है, जातिगत आधार पर जो विपक्ष चाह रहा है कि जनगणना उत्तर प्रदेश में भी हो जिसका फायदा विपक्ष को मिल जाए, किस तरीके से चुनाव में आप लोग जाएंगे? देखिए कुंदन जी, राजनीति से धर्म को नहीं जोड़ना चाहिए, ना जाति से जोड़ना चाहिए। राजनीति तो विकास के आधार पर होनी चाहिए, राजनीति तो मुद्दों के आधार पर होनी चाहिए, राजनीति तो अपनी छवि के आधार पर होनी चाहिए, राजनीति तो जनता के बीच हमारे द्वारा की गई सेवा के आधार पर होनी चाहिए। और जहां तक सनातन की हम लोग बात कर रहे हैं, सनातन धर्म तो शांति है, सनातन विश्वास है, सनातन विकास है, सनातन नेतृत्व करता है, सनातन विश्व गुरु था और पुनः सनातन विश्व गुरु बनने की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। तो सनातन ही है जो दुनिया को शांति का संदेश दे सकता है, दूसरा तो कोई है नहीं। देख रहे हैं आप, सनातन ही है जहां शांति है। जिस क्षेत्र में रहने वाले लोग सनातन धर्म को मानते होंगे, वैदिक धर्म को मानते होंगे, वहां ही आपको सुख शांति मिलेगी। नहीं तो देखिए सीरिया के अंदर क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं ये हमास की और इजराइल की लड़ाई किस तरह से चल रही है। जहां पर सनातन को मानने वालों की संख्या कम होती है वहां शांति नहीं होती, वहां शांति हो जाती है, आपस में ही लोग लड़ते हैं। पता नहीं क्या संदेश इनका धर्म देता होगा, मैं नहीं तो जानता। भारत में भी सनातन को खत्म करने के लिए गठबंधन बना, ये भी कहा जा रहा है ना। वो तो आप तो बाहर की बात करें, इंडिया में ये बातें हो रही है। देखिए कुंदन जी, एक हाथ में तलवार और एक हाथ में कुरान लेकर के निकलती थी औरंगजेब जैसे आताताई की सेना, टीपू सुल्तान जैसे आताताई की सेना, वो सनातन को नहीं समाप्त कर पाई, तो ये उसके औरंगजेब के अनुयायी क्या समाप्त करेंगे? इनकी कोई हैसियत नहीं है सनातन का कोई नुकसान पहुंचा जाए, ये खुद समाप्त हो जाएंगे। जो सनातन से टकराएगा समाप्त हो जाएगा। सनातन तो धर्म है, उसके साथ पूरा देश खड़ा हुआ है, देश के अनुयायी है, और लोगों की श्रद्धा भावना संस्कृति तो हमारी सनातन है। तो ये जो लोग सनातन की आलोचना करने वाले लोग हैं, सनातन को समाप्त करने की बात करने वाले लोग हैं, बहुत जल्दी उनका सबका सफाया हो जाएगा। ठीक है।